सो बेसिकली आज के सेशन में मैं आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहती हूँ अबाउट द करंट यूएस एंड चाइना ड्रामा विच इज हैपनिंग। सो अभी इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग यू सिंपली कि चाइना ने ये किया कल, यूएस ने ये किया कल, उससे आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी सब्जेक्ट के बारे में, आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। आई वॉन्टेड टू गिव यू एन इंटायर पिक्चर ओवरव्यू मैं आपको देना चाहती हूँ, ताकि एक बार के लिए आपको परमानेंटली यूएस और चाइना के बीच में क्या इक्वेशन है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो आपको जब समझ में आएगा ना, तो आपके दिमाग में जो भी डाउट्स हैं अबाउट आगे क्या होने वाला है, ट्रेड वॉर और ये सारी जो भी चीजें हैं जिसकी वजह से पीपल स्टार्ट पैनिकिंग, आपको अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपके जो डाउट्स हैं, जो आपका पैनिक है, वो अपने आप चला जाएगा। ठीक है? तो दैट्स व्हाई आई प्रिपेयर्ड समथिंग फॉर यू। मैं आपको क्या हुआ, समथिंग मेजर हैज हैपेंड इन द लास्ट 2-3 days बिटवीन यूएस एंड चाइना, आई विल कम टू दैट। बट बिफोर आई कम टू दैट आई वांट टू प्रेजेंट द एंटायर स्टोरी बिटवीन यूएस एंड चाइना। ओके, सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द बैकग्राउंड कि मतलब बेसिकली एक्चुअली में क्या इक्वेशन है ये दोनों कंट्रीज के बीच में, राइट? व्हाट इज द बैकग्राउंड बेसिकली? आपको ये पहले समझ में आना चाहिए कि यूएस को चाइना से क्या दिक्कत है और चाइना को क्या यूएस से दिक्कत है। अगर आपको इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा ना, तो आपके लिए चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है? तो अभी देखो, देर आर अ फ्यू रीजंस जिसकी वजह से यूएस हेट्स चाइना। ओके, हेट्स मैंने कोट में लिखा है बिकॉज आपको आगे समझ में आएगा व्हाई आई हैव रिटन दिस इन डबल कोटेशन। सो देर आर अ फ्यू रीजंस व्हाई यूएस डज नॉट रियली लाइक चाइना। सबसे पहला रीजन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। क्या होता है ना कि यूएस कंपनीज जो है वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, डिजाइन, टेक्नोलॉजी वो सब खुद से बनाती है, बट उनका मैन्युफैक्चरिंग जो है, बहुत सारी यूएस कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग इज इन चाइना। सो व्हाट चाइना एक्चुअली डज इज दैट वो मैन्युफैक्चरिंग करते करते उनकी आईपी भी चुरा लेती है, उनके प्रोडक्ट्स की। द टेक्नोलॉजी दैट यूएस हैज डेवलप्ड आफ्टर इयर्स ऑफ रिसर्च, चाइना उसे डायरेक्टली चोरी कर लेती है, तो यूएस डज नॉट रियली लाइक इट। अब ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स, एप्पल के जो एयरपॉड्स आते हैं वो 20-25 हज़ार के बिकते हैं, लेकिन चाइना ने उसके इतने सारे फेक वर्जन्स बना के रखे हुए हैं दैट यू कैन नॉट इवन टेल देख कर कि ये ओरिजिनल एयरपोर्ट्स नहीं है, ये चाइना के बनाए हुए एयरपोर्ट्स है, वो 1,000-2,000 रुपए में बिकते हैं। तो दिस इज अ लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर यूएस एंड यूएस डज नॉट रियली लाइक दैट। ओके, अब वन मोर रीजन इज फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। क्या होता है ना कि चाइना कहता है कि अगर अमेरिका अमेरिकन कंपनी चाइना में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है, तो काफी बार चाइना ऐसी रिस्ट्रिक्शन डालती है ऑन यूएस कि यू हैव टू शेयर योर टेक्नोलॉजी विथ योर चाइनीज पार्टनर, अदरवाइज हम आपका प्रोडक्ट जो है नहीं बेचेंगे। तो ये जो चीज़ है ये यूएस को बहुत ज़्यादा अनफेयर लगती है कि हमें बेचने के लिए चाइना को अपना टेक्नोलॉजी जो है सेल करना पड़ता है, उसके साथ शेयर करना पड़ता है। अब ये चलो, तो ये सब तो चलो ठीक है। अब इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा रीजन जिसकी वजह से ट्रम्प ट्रम्प जिस स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रम्प एज एन अमेरिकन लीडर, उसे जो बिल्कुल चीज पसंद नहीं है दैट इज ट्रेड इम्बैलेंस। अब क्या है ना कि इस वक्त अमेरिका चाइना से बहुत ज्यादा सामान खरीदता है इन कंपैरिजन टू व्हाट चाइना बाइज फ्रॉम यूएस। अगर मैं आपको नंबर्स के टर्म्स में बताऊं, तो चाइना यूएसए को साल में $500 बिलियन का सामान बेचती है, और वहीं पर यूएसए चाइना को सिर्फ और सिर्फ $150 बिलियन का सामान बेचती है। तो यूएस हैज अ ह्यूज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। तो ट्रम्प को ये, ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन। ओके, ये सब चीजें तो ठीक है, property theft and all of that, all that is fine, but Trump is basically a businessman and he does not really like this huge trade deficit. मतलब 500 billion और 150 billion, मतलब there is a $350 billion trade deficit every single year जो यूएस है चाइना के साथ में। सो इसकी वजह से यूएस को पसंद नहीं है ये चीज, दैट्स वाई यूएस इज बेसिकली अगेंस्ट चाइना। बहुत और भी बहुत सारी चीजें हैं पॉलिटिकल वे में। चाइना, यूएस डज नॉट वांट कि चाइना जो है एक सुपर पावर बन जाए। ऑलरेडी चाइना इज अ सुपर पावर, बट इट डज नॉट वांट कि वो अमेरिका से आगे निकले। ये सारी चीजें, पावर डायनामिक वो सब कुछ है डिफरेंट, बट अगर मैं समराइज करूं, ये तीन मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से यूएस डज नॉट लाइक चाइना। अब चाइना के भी अपने रीजंस है, ऐसा नहीं है कि चाइना लाइक्स यूएसए वेरी मच। अब इसके क्या रीजंस हैं? वाई डज चाइना हेट यूएस? सबसे पहले तो ट्रेड और टैरिफ।
यूएस बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूअसली हाई टैरिफ्स इम्पोज करता रहता है चाइनीज गुड्स पे, विच अफेक्ट्स चाइनाज एक्सपोर्ट, राइट? तो चाइना थिंक्स दैट दिस इज अनफेयर प्रेशर एंड दिस इज बेसिकली इकोनॉमिक बुलिंग। तुम इकोनॉमिकली कंट्री को बुली कर रहे हो, उसको साइडलाइन कर रहे हो, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली टैरिफ्स डालते जा रहे हो। तो दिस इज नंबर वन रीजन। ओके, व्हाट इज द नंबर टू रीजन? टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस। अब यूएस जो है ना क्या करती है कि चाइना की काफी सारी टेक कंपनीज को बैन करके रखी हुई है। टिकटॉक इज वन ऑफ दोज, हवाई इज वन ऑफ दोज। तो टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ता है यूएसए को चाइना की तरफ से। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग इश्यू दैट चाइना हैज फ्रॉम यूएस। अब चाइना कहता है कि इससे हमारी टेक्नोलॉजी ग्रोथ जो है वो रुक रही है, और आप दूसरे कंट्रीज के साथ ऐसा नहीं करते हो, आप हमारी टेक्नोलॉजी के साथ में ऐसा करते हो। सो दिस इज एन इश्यू, राइट? नेक्स्ट इशू है कि यूएस बिल्ड्स अलायंसेस लाइक क्वाड एंड ऑकस अराउंड चाइना। अब ये क्वाड और ऑकस क्या है? क्वाड बेसिकली स्टैंड्स फॉर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या है ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग? ये बेसिकली एक ग्रुप की तरह समझ लो, एक एसोसिएशन की तरह समझ लो, जिसके कौन कौन पार्ट्स हैं? यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये चार कंट्रीज जो है दे आर इन क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में। ये चार कंट्रीज है, कौन कौन? यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। अब इस एसोसिएशन को बनाने का क्या रीजनिंग था? इस एसोसिएशन को बनाने का मेजर रीजन था कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन मतलब वो पूरा का पूरा जो रीजन आता है, विच इंक्लूड्स, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखो, इंडिया, चाइना, फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया आता है, और एक बहुत ही बड़ा रीजन आता है सी वाला रीजन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन वाला। तो वो पूरा का पूरा रीजन जो है उसको इंडो पैसिफिक रीजन कहता है। तो अब यूएस ने बेसिकली ये चार कंट्री, ये अपनी चार कंट्रीज का एक ग्रुप बनाया, जिससे ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इस एरिया को सेफ रखते हैं। ये लोग आपस में काफी सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं ओशन में, वही इंडो पैसिफिक रीजन में। ये लोग आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। ये लोग वैक्सीन्स शेयर करते हैं। अगर किसी कंट्री में सुनामी आ जाती है तो वो लोग एड करते हैं उस कंट्री को फाइनेंशियली, उसको अपलिफ्ट करने के लिए। तो अब चाइना को क्यों इस चीज से दिक्कत है? क्योंकि इंडिया पैसिफिक रीजन का बहुत बड़ा पार्ट तो चाइना भी है ना, तो उसको तो इंक्लूड ही नहीं करा इस एसोसिएशन में। तो बेसिकली क्या है ना कि यूएस ने ये नाम के लिए, इट इज जस्ट फॉर फॉर शेयरिंग टेक्नोलॉजी, फॉर शेयरिंग वैक्सीन्स, फॉर एडिंग सुनामी, ये सब बस बोलने की चीजें हैं ऑन पेपर। लेकिन एक्चुअली में यूएस ने ये एसोसिएशन बनाया है ताकि ये इन चारों कंट्रीज जो आजू बाजू चाइना की हैं उनको यूज करके चाइना को रोक सके, रिस्ट्रिक्ट कर सके, उसकी पावर ना बढ़े, चाइना ज्यादा डोमिनेट ना करने लगे इस रीजन को, इसीलिए उसने एसोसिएशन बनाई यूएस ने। ऐसा ही एक और एसोसिएशन है ऑकस। ऑकस क्या है? ऑकस इज एन एसोसिएशन बिटवीन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। ये तीन कंट्रीज ने मिलकर ऑकस बनाया है। अब ये क्या करती है? ये बेसिकली बनाती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। जो चाइना का सी एरिया है, और जो बेसिकली इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, वो वाला जो पूरा सी एरिया है, ये यहाँ पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाती है। तो अब क्या है ना कि चाइना को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज वो नहीं चाहती कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है, ये यूएस, यूके वाली जो कंट्रीज है, ये सब कंट्रीज का इन्फ्लुएंस चाइनीज वाटर्स पे आया है। ये यूएस नहीं चाहती है, कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी, राइट? कि मेरे वाटर्स पे दूसरी कंट्री अपने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भेज रही है। और नॉट जस्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, ये लोग अंडर सी सर्वेलेंस सिस्टम होता है एक, जहाँ पे वो लोग डिटेक्ट कर सकते हैं मिलिट्री एक्टिविटी। तो ये सारी चीजें भी जो है वो चाइना के वाटर्स के अराउंड करती है। तो चाइना को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज चाइना थिंक्स कि ये सब कुछ करके, एंड थिंक्स नहीं, दिस इज अ फैक्ट, क्यों कर रही है यूएस ये सब कुछ? ये चाइना को कंट्रोल में कर रखने के लिए ये सब कुछ कर रही है। तो और चाइना नहीं मतलब चाइना नहीं चाहता है कि उसके टेरिटरी में यूएस का इन्फ्लुएंस हो। सो दैट इज अ बेसिक रीजन व्हाई चाइना डज नॉट रियली लाइक यूएस, बिकॉज इवन दो यूएसए एक बहुत ही बड़ा कस्टमर है चाइना का व्हेन इट कम्स टू ट्रेड, लेकिन जब हम पॉलिटिकल पावर के बारे में बात करते हैं तो यूएसए बहुत ही ज्यादा ओपनली ऐसे एक्शंस लेती है टू स्टॉप चाइना, टू रिस्ट्रिक्ट चाइनाज पावर्स, राइट? ताकि चाइना उतनी बड़ी पावर ना बन जाए दैट इट आउट थ्रोज यूएसए। सो चाइना डज नॉट रियली लाइक इट। ओके, नेक्स्ट क्या है? यूएस कंट्रोल्स द ग्लोबल डॉलर सिस्टम। अब डॉलर जो है, दैट इज द ग्लोबल करेंसी जिसके डिनोमिनेशन में सारे ट्रेड्स होते हैं। तो चाइना डज नॉट रियली लाइक दिस।
दैट इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग, बिकॉज इवन दो चाइना एक बहुत ही ज्यादा मेजर पार्ट यूएस को एक्सपोर्ट करता है, बट स्टिल डॉलर डोमिनेट्स द इंटायर वर्ल्ड, राइट? एंड चाइना डज नॉट रियली वांट दिस। चाइना ने काफी सारे अटेम्प्ट्स भी किए पास में कि युआन बन जाए ग्लोबल ग्लोबल सिस्टम का, द मोस्ट वाइडली यूज्ड करेंसी, बट दैट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज यूएस डॉलर को कोई भी आउटथ्रो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अ वेरी वेरी बिग रीजन इज, ओके, नेक्स्ट वेरी बिग रीजन, कि ये रीजन को आप समझोगे ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, यू ऑल शुड नो अबाउट दिस। क्या है ना कि यूएस ब्लॉक्स चिप एक्सपोर्ट्स टू चाइना। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। आई हैव क्रिएटेड दिस फॉर यू। ये क्या है? दिस इज बेसिकली दिस बेसिकली शोज कि एक चिप को पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर करने का जो प्रोसेस है ना, वो यूएस हेवीली डोमिनेट करती है। हेवीली नहीं, यूएस ही डोमिनेट करती है। अब ये चिप्स, ये जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, दिस इज नॉट फॉर बेसिक चिप्स, दिस इज फॉर दोज पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर चिप्स जो एआई में, सुपर कंप्यूटर्स में, ये सारी चीजों में यूज होती हैं। तो अब क्या है ना कि इवन दो, सी, सेमीकंडक्टर्स, इट इज अ वेरी वाइडली नोन फैक्ट, आपने भी कहीं पे सुना होगा दैट चिप्स जो है, जो कंट्री चिप्स को का प्रोडक्शन डोमिनेट करती है, वो वर्ल्ड को डोमिनेट करती है। क्यों? क्योंकि जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, दे आर यूज्ड इन एआई, दे आर यूज्ड इन वेपन्स, सर्वेलेंस सिस्टम्स, सुपर कंप्यूटर्स, सेल्फ ड्रिवन कार्स, 5G 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में भी इनका यूज होता है। सो ये चिप टेक्नोलॉजी जो भी कंट्री कवर करती है ना, वो बेसिकली फ्यूचर को कंट्रोल करती है, क्योंकि इसमें मिलिट्री भी आ जाएगा, इसमें इकोनॉमी भी आ जाएगा, इसमें इनोवेशन भी आ जाएगा। तो अब ये चिप का कंट्रोल जो है ना, इस वक्त यूएस के पास है, और चाइना को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एग्जैक्टली व्हाई यूएस हैज द डोमिनेंट, व्हाई यूएस डोमिनेट्स दिस एंटायर सेमीकंडक्टर गेम। अब क्या होता है ना कि जब एक चिप बनती है, तो उसके प्रोसेस होता है, सबसे पहले चिप डिजाइन होती है, ठीक है? अब चिप डिजाइनिंग की जो कंपनीज हैं, दे आर प्राइमरीली यूएस कंपनीज। एनवीडिया, एएमडी, यहाँ पर जो दो कंपनीज का नाम लिखा है, केडेंस एंड सिनॉप्सिस, ये चारों कंपनीज जो है, एनवीडिया, एएमडी, केडेंस, सिनॉप्सिस, दीज आर बेसिकली द चिप डिजाइनिंग कंपनीज। इनके पास है वो एडवांस्ड सॉफ्टवेयर, एडवांस्ड डिजाइन सॉफ्टवेयर, उसको ईडीए टूल्स कहते हैं, जिससे ये लोग बेसिकली चिप डिजाइन करते हैं। अब इन्होंने क्या करा है, यूएस ने क्या किया है, दैट यूएस हैज बैंड हाई एंड ईडीए यूज इन चाइना। यूएस ने ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से चाइना को नहीं दी है। अब ये हो गया डिजाइनिंग पार्ट। अब डिजाइनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है प्रिंटिंग द चिप, जिसे हम कहते हैं लिथोग्राफी। अब ये कहाँ होती है? दिस इज बेसिकली डोमिनेटेड बाय एएसएमएल। एएसएमएल करके एक कॉर्पोरेशन, इट इज अ डच कंपनी बेस्ड आउट ऑफ नीदरलैंड्स। इन लोगों का काम क्या होता है कि ये लोग चिप्स को प्रिंट करते हैं। अब यूएस ने क्या किया? यूएस ने प्रेशर किया एएसएमएल को टू स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ दिस टू चाइना। तब सबसे पहले डिजाइनिंग स्टेज में यूएस की डोमिनेंस है। क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी चाहिए, दैट इज विथ दीज कंपनीज, एनवीडिया, एएमडी, ये डिजाइनिंग वाला पार्ट कंट्रोल करते हैं। देन जब चिप प्रिंटिंग वाला पार्ट होता है, लिथोग्राफी, उसमें इन्होंने नीदरलैंड्स की जो कंपनी है एएसएमएल, इसको भी प्रेशर किया हुआ है टू स्टॉप द एक्सपोर्ट्स टू चाइना। अब मैन्युफैक्चरिंग में कुछ मटेरियल्स और कुछ केमिकल्स यूज होते हैं वाइल मैन्युफैक्चरिंग द चिप विच इज अवेलेबल इन जापान। ये जो आइटम्स, जो मटेरियल्स और केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट कम्स फ्रॉम जापान। यहाँ पर यूएस ने जापान को भी प्रेशराइज किया और रिस्ट्रिक्ट कर दिया ये सारी की सारी आइटम्स। दीज आर द आइटम्स विच आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दीज आर फ्यू ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द चिप। तो यूएस ने क्या किया? यूएस ने जापान पे प्रेशर बनाया एंड इट हैज स्टॉप्ड द सप्लाई ऑफ दीज products to China by pressuring Japan. अब मैन्युफैक्चरिंग, जब एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट होता है, दैट हैपेंस इन ताइवान एंड साउथ कोरिया। ये आपको शायद पता होगा, ठीक है? ताइवान की एक कंपनी है टीएसएमसी, साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग। दीज आर बेसिकली डूइंग द फैब्रिकेशन, दे हैव द फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द चिप। अब ये कंपनीज जो है, दे बोथ डिपेंड ऑन यूएस टेक, क्योंकि यहाँ पर डिजाइनिंग तो यूएस कंपनीज कर रही हैं, राइट? तो दे आर डिपेंडेंट ऑन यूएस, और इसीलिए यूएस ने क्या किया है कि यूएस ने इन कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि बिफोर यू शेयर एनीथिंग विद एनी कंपनी, यू नीड आर अप्रूवल। एंड ये अप्रूवल बोला हुआ है, बट ऑलवेज ऑलवेज दिस अप्रूवल गेट्स रिजेक्टेड इफ दे वांट टू गिव इट टू चाइना। तो अब ये करके यूएस ने पूरा एक इकोसिस्टम बना दिया है, जिससे उन्होंने चाइना को जो है
एक बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे रखा हुआ है कि चाइना कैन नॉट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट, कि इवन दो चाइना को ऐसा नहीं कहा गया है कि हम तुम्हें देंगे नहीं, बट उन्होंने पूरा जो इकोसिस्टम है ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स वो इस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है कि एट एवरी पॉइंट चाइना हैज टू फेस अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। सो अब इससे क्या होगा कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बोला था कि जो भी कंट्री चिप टेक्नोलॉजी कंट्रोल करती है वो फ्यूचर कंट्रोल करती है। क्यों? क्योंकि ये चिप्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, दे आर यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर्स, दे आर यूज्ड इन एआई, ये डिफेंस सिस्टम्स में यूज होते हैं, सर्विलेंस सिस्टम्स में यूज होते हैं, एडवांस वेपन्स जो बनते हैं उसमें भी यूज होते हैं, ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी यूज होते हैं, दिस इज यूज्ड इन एवरीथिंग, राइट? एंड अगर यूएसए ऐसा कर रही है, चाइना को आउटलाइन करी, तो चाइना विल नेवर बी एबल टू compete with यूएस इन दिस डिपार्टमेंट, राइट? सो दीज आर बेसिकली द रीजंस व्हाई चाइना हेट्स यूएस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये रीजंस की वजह से दुश्मनी है, दैट दे डिसलाइक ईच अदर। अब नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। ठीक है, अच्छा, आपको इतना समझ में आ गया है, देन टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ूंगी। क्लियर क्लियर क्लियर, एवरीबडी राइट क्लियर। ओके, ओके, राइट। अब हम समझते हैं, ये तो आपको एक बैकग्राउंड समझ में आ गया, राइट, कि ये दोनों कंट्रीज को बेसिकली एक दूसरे से क्या प्रॉब्लम है। अब हम आते हैं एक्चुअल चेन ऑफ इवेंट्स में। अब क्या हुआ ना कि मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ फेब और मार्च 2025। क्या हुआ था दैट ये सब जो कुछ भी यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चालू हुई है ना, दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम फेब ऑफ 2025। व्हाट वर द चेन ऑफ इवेंट्स? मैं फटाफट आई विल गो थ्रू दीज थिंग्स, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगी बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच हैव ऑलरेडी हैपेंड। बट वाई एम आई एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स? बिकॉज दीज आर अ पार्ट ऑफ स्टोरी जो आपको समझने की जरूरत है, ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए ठीक से। ठीक है, अब क्या किया फेब और मार्च में कि ट्रम्प ने 10% एडिशनल टैरिफ डाल दिया चाइना के ऊपर। ठीक है, अब इसके रिएक्शन में चाइना ने क्या किया कि चाइना ने यूएस कोल, एलएनजी बेसिकली एनर्जी के लिए यूज होता है, फार्म प्रोडक्ट्स यूएसए चाइना को फार्म प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। सोयाबीन जो ग्रेन है, जब 2018 2019 का टाइम था, जब ट्रेड वॉर, इसे ट्रेड वॉर 2.0 कह रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, बट इससे पहले भी एक ट्रेड वॉर हुई थी, ट्रेड वॉर 1.0। उसमें क्या हुआ था ना कि बिकॉज यूएसए सोयाबीन चाइना को बहुत ही ज्यादा हेवी क्वांटिटीज में एक्सपोर्ट करता है, एंड चाइना इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ सोयाबीन, मतलब बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ सोयाबीन। तो चाइना ने इस ट्रेड वॉर के टाइम पर यूएसए के सोयाबीन के ऊपर बैन लगा दिया, एंड इट वेंट टू ब्राजील एंड अर्जेंटीना एंड स्टार्टेड बाइंग सोयाबीन। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यूएस के इलिनॉय, इंडियाना, ये वाला जो रीजन होता है, इसको मिड वेस्टर्न रीजन कहता है यूएसए का। और ये वाला रीजन जो होता है ना, यहाँ पर एकदम टिपिकल अमेरिकन रहते हैं, कंजर्वेटिव अमेरिकन रहते हैं, जो फार्मर्स हैं, जो नेटिव अमेरिकन हैं। सो दीज पीपल, इनका पूरा का पूरा लाइवलीहुड उखड़ गया बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज चाइना स्टॉप्ड बाइंग सोयाबीन फ्रॉम यूएसए। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये सारे के सारे जो टिपिकल अमेरिकन, इनका लाइवलीहुड छिन गया, एंड दे बिकेम वेरी अगेंस्ट ट्रम्प, ये एकदम ट्रम्प के अगेंस्ट हो गए, बिकॉज ये सब ट्रेड वॉर की वजह से देयर लाइवलीहुड गॉट अफेक्टेड। एंड अभी भी द रीजन इज दैट, अभी भी द सिचुएशन इज दैट एट दैट पॉइंट देयर वाज सम 50 to 60 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट दैट यूज टू हैपन अलोन इन सोयाबीन, लेकिन अब वो 25 बिलियन डॉलर्स पर ही आ गया है। मतलब इतना हार्श उन्होंने, चाइना ने जो है रिप्लेस कर दिया पूरी की तरीके से यूएसए को, एंड इट वेंट टू ब्राजील एंड अर्जेंटीना फॉर फुलफिलिंग इट्स सोयाबीन रिक्वायरमेंट्स। तो अब क्या है, ऐसा नहीं है कि चाइना इज नॉट इन अ पोजिशन टू स्टॉप एनी इम्पोर्ट, या चाइना कुछ कर नहीं सकता है। फार्म प्रोडक्ट्स जो है, ये एक बहुत ही ज्यादा ऐसा टिपिकल कैटेगरी है जो यूएस बनाता है और चाइना खरीदता है। सो कमिंग बैक, यूएस इंक्रीज द टैरिफ ऑन सम चाइना। पहले क्या किया, यूएस ने चाइना पे 10% लगाया, उसके रिटेलिएशन में चाइना ने यूएस के जो भी फार्म प्रोडक्ट्स हैं, यूएस कोल, एलएनजी, ये सब के ऊपर 10-15% का वो लगा दिया। देन इसके रिस्पॉन्स में यूएस ने वापस से चाइनीज चाइनीज गुड्स पे और 10-20% का टैक्स जो है इंक्रीज कर लिया, एंड इसके रिटेलिएशन में इसने और टैरिफ किया। मतलब ये लोग बस अब ये कर रहे हैं, ठीक है, एट दिस पॉइंट फ्रॉम फेब टू मार्च, इसने इस पे टैरिफ लगाया, इसने इस पे टैरिफ लगाया। फिर क्या हुआ, इन अप्रैल ऑफ 2025 यूएस ने लिबरेशन डे अनाउंस किया, 2nd ऑफ अप्रैल, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वाज 2nd ऑफ अप्रैल।
उसे लिबरेशन डे अनाउंस किया एंड चाइना के ऊपर 30 to 54% का टैरिफ लगाया। लाइक देयर वर फ्यू चाइनीज गुड्स दैट वर गेटिंग टैक्स्ड अप टू 54%। अब इसके रिटेलिएशन में चाइना ने क्या किया, चाइना ने सारे के सारे यूएस गुड्स पे 34% का टैरिफ लगा दिया। एंड क्या किया चाइना ने, एक और चीज करी कि इट स्टार्टेड एक्सपोर्ट लाइसेंस कंट्रोल फॉर रेयर अर्थ्स एंड मैग्नेट्स। उन्होंने रेयर अर्थ्स और मैग्नेट, मतलब आई विल कम टू, दिस इज द मेजर न्यूज विच हैज हैपेंड रिसेंटली, इसके ऊपर मैं आऊंगी, बट बेसिकली ऐसा समझ लो कि देर आर 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो चाइना कंट्रोल करती है। तो अब चाइना ने क्या कर दिया कि अगर कोई भी कंपनी को, किसी भी चाइनीज कंपनी को ये सामान यूएसए को बेचना है, तो एनी ऑफ दी 17 रेयर आइटम्स, देन इट हैज टू गेट अ लाइसेंस फ्रॉम चाइना। तो चाइना ने इन रिस्पॉन्स टू व्हाट हैपेंड इन अप्रैल ये चीज करी। अब टैरिफ टैरिफ गेम शुरू हो गया बहुत ही बुरी तरीके से। यूएस 60% तक का टैरिफ लगाने के लिए बोल रहा है चाइना पे। इसके रिस्पॉन्स में चाइना बोल रहा है कि मैं 84% लगाऊंगा। पहले उसने बोला 84% लगाऊंगा मैं यूएस गुड्स पे, फिर बोलते हैं नहीं मैं 125% लगाऊंगा यूएस गुड्स में। अब ये सब कुछ जब चल रहा था बहुत हीटेड हो गया, मार्केट्स भी बहुत ज्यादा बिल्कुल सही से नहीं, ये सब कुछ जब हो रहा था, देन मार्केट्स वर नॉट रिएक्टिंग वेरी वेल टू ऑल ऑफ दिस, थिंग्स वर एस्केलेटिंग अ लॉट। तो क्या हुआ ना, दैट इन मे दे एंटर्ड इन अ टेम्पररी ट्रूस मतलब एग्रीमेंट की पीस पीस इन्होंने कर लिया आपस में। एंड इन्होंने क्या डिसाइड किया, दोनों ने मिलके, कि हम लोग नहीं लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर टैरिफ। एंड यूएस ने एग्री कर दिया दैट वी विल कट सम टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड्स फॉर अ 90-day विंडो। ठीक है। एंड इवन चाइना एग्रीड टू कट इट्स टैरिफ एंड एग्रीड टू रिज्यूम द सप्लाई। अब क्या हुआ कि ये हो गया, तो अब 90 डेज से सब कुछ शांत था। बट अब वो 90 डे पीरियड जो है एंड होने के पॉइंट पे आ चुका है। तो चाइना ने 9 अक्टूबर को एक बहुत ही ज्यादा मेजर चीज अनाउंस करी। और वो मेजर चीज क्या अनाउंस करी, दैट चाइना हैज टाइटेंड एक्सपोर्ट रूल्स ऑन की रेयर अर्थ मटेरियल्स। अब क्या है, 12 आउट ऑफ 17 नाउ नीड स्पेशल लाइसेंसेस। अब क्या है ना कि लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट मोर अबाउट कि ये एक्चुअली में जो की रेयर अर्थ मटेरियल है ये है क्या। अब ना चाइना पूरे के पूरे वर्ल्ड का 90% ऑफ दीज, देर आर 17 एलिमेंट्स। अब क्या है ना कि अर्थ की क्रस्ट में ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये रेयर है, मतलब इवन दो बोल रहे हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स, नाम में बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, बट ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करते या ये बहुत रेयर मिलते हैं या ये सिर्फ चाइना के जमीन के नीचे मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इवन दो दीज आर, यू कैन माइन देम, आप निकाल सकते हो इन्हें, माइन कर सकते हो, बट जो रिफाइनिंग वाला पार्ट है ना, विच इज द हार्डेस्ट पार्ट, वो टेक्नोलॉजी सिर्फ चाइना के पास है। तो इवन दो यूएस ऑस्ट्रेलिया ये लोग माइन भी कर ले ये एलिमेंट्स को, बट उसकी जो रिफाइनिंग है, उसकी जो प्रोसेसिंग है, वो वाला पार्ट के लिए दे हैव टू डिपेंड ऑन चाइना। इवन इफ ऑस्ट्रेलिया माइंस दीज आइटम्स, वो चाइना को ही भेजते हैं फॉर रिफाइनिंग दैट, बिकॉज ओनली चाइना हैज दैट टेक्नोलॉजी, राइट। सो द प्रॉब्लम हियर इज कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इनका यूज जो होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में यूज होता है। सबसे पहली चीज जिसके लिए ये यूज होते हैं, दैट इज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी। अब क्या होता है ना कि ईवी मोटर में, ईवी का जो मोटर होता है उसमें एक पर्टिकुलर तरीके का मैग्नेट यूज होता है। अब वो मैग्नेट को बनाने के लिए यू नीड ये रेयर अर्थ एलिमेंट जिनके बारे में मैंने आपको बात करी, that is needed for manufacturing of that magnet for the EV engine। उसके बिना ईवी का जो मोटर है वो बहुत ही ज्यादा वीक और बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट हो जाता है। तो इसीलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो इवन दो बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट होगा वो उस पार्ट में, बट विदाउट दैट द इंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। इसी के साथ इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डिफेंस सिस्टम, जो यूएस फाइटर जेट्स होते हैं, यूएस मिसाइल्स होती हैं, यूएस रेडार्स होते हैं, उन सब में इन एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। तो अगर यूएस ये सप्लाई करना बंद कर देगा तो फिर इट विल बिकम एन इश्यू फॉर यूएस फॉर नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है। अब उसके साथ साथ में ग्रीन एनर्जी में भी इसका यूज होता है। दिस इज यूज्ड इन विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स, इस सब के मैन्युफैक्चरिंग में भी इन एलिमेंट्स का यूज होता है। तो अब दिस इज अ वेरी मेजर थिंग दैट यूएस अनाउंस फ्रॉम इट्स एंड। अब इसकी वजह से अब यूएस तो चुप बैठेगा, सॉरी आई सेड यूएस अनाउंस, चाइना अनाउंस फ्रॉम इट्स एंड। अब ये सुनने के बाद में यूएस तो चुप बैठेगा नहीं, तो यूएस ने क्या किया,
इट अनाउंस्ड ऑन October 10 to 11. उसने थ्रेटन किया दैट इट हैज बेसिकली थ्रेटेंड, अभी तो इट इज अ थ्रेट दैट November 1st से, स्टार्टिंग फ्रॉम November 1st, सारे के सारे चाइना इंपोर्ट्स पे 100% का टैरिफ लगेगा, 100% एडिशनल टैरिफ। मतलब अगर पहले किसी प्रोडक्ट पे 30% लगता था तो 100% और लगेगा उस पे, तो टोटल हो जाएगा 130। सो एक एडिशनल 100% टैरिफ अनाउंस कर दिया यूएस ने अगेंस्ट चाइनीज इंपोर्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर 2025। अब इसी के साथ चाइना ने एक और चीज अनाउंस, अरे यूएस ने एक और चीज अनाउंस करी दैट यूएस माइट बैन एक्सपोर्ट्स ऑफ क्रिटिकल अमेरिकन सॉफ्टवेयर विच चाइना नीड्स फॉर चिप डिजाइन एंड एआई। तो अब ऑलरेडी US has not given access to China when it comes to these semiconductor chips which are used in supercomputers, AI, ये सब जो एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उसका तो एक्सेस है ही नहीं। बट कुछ बेसिक अमेरिकन सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी चाइना को मिल रहे थे अभी तक, यूएस इज सेइंग कि हम वो भी आपको नहीं देंगे। सो दिस इज बेसिकली द न्यूज एंड इट इज अ वेरी मेजर न्यूज। ओके, सो अभी तक ये सब कुछ हुआ है एंड जिसकी वजह से यूएस मार्केट्स ने भी बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से रिएक्ट किया। नास्डैक वाज डाउन 3.5% एंड अप्रैल से लेके अभी तक यूएस का वर्स्ट ट्रेडिंग डे था, द लास्ट ट्रेडिंग डे विच यूएस सॉ। सो अब ये सब कुछ जो है, देर इज अ लॉट दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। बट ये तो हो गई न्यूज की बात कि ये हुआ है, बट मैं आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देना चाहती हूँ कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में इवन दो एक हेट वाला रिलेशनशिप जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, कि दोनों ये यूएस के पास भी कुछ रीजंस है व्हाई इट हेट्स चाइना, चाइना के पास भी कुछ रीजंस है व्हाई इट हेट्स यूएसए, बट इन द एंड बोथ ऑफ दीज कंट्रीज आर वेरी इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब मैं आपको ये दोनों कंट्रीज का इंटरडिपेंडेंस समझाना चाहती हूँ। अब देखो क्या है ना कि ये दोनों कंट्रीज को एक दूसरे की जरूरत है फॉर डिफरेंट थिंग्स। सबसे पहले, व्हाई डज चाइना नीड यूएसए? चाइना नीड्स यूएसए बिकॉज यूएसए चाइना का सबसे बड़ा कस्टमर है। यूएस इज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट फॉर चाइना। तो अगर आज यूएसए चाइना से सामान खरीदना बंद कर देती है तो चाइना की जीडीपी हिट होगी, चाइना के जॉब्स हिट होंगे, चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो बंद हो जाएंगे बिकॉज यूएस इज नॉट बाइंग फ्रॉम चाइना नाउ। तो इसीलिए यू चाइना बेसिकली नीड्स यूएस फॉर दैट, राइट? सो यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल, टेस्ला, नाइकी, ये सब चाइना के ऊपर बहुत ही ज्यादा हेवीली रिलाई करते हैं, राइट? तो एंड साथ में यूएस भी जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना चाइना के लिए, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज जो $1 बिलियन रेवेन्यू कमाती है उसका मैन्युफैक्चरिंग जब चाइना में हो रहा है तो चाइना विल ऑल्सो बी इकोनॉमिकली अफेक्टेड, राइट? सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट इज हाई टेक डिपेंडेंसी। अब चाइना टेक्नोलॉजिकली डिपेंड करता है यूएस के ऊपर बिकॉज इवन दो चाइना मैन्युफैक्चरिंग तो कर लेता है बट चाइनीज पीपल आर कॉपी कैट्स, राइट? इनकी टेक्नोलॉजी वैसी नहीं है कि ये खुद की कुछ टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर पाए। ये लोग यूएस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि यूएस जब टेक्नोलॉजी बनाएगी तो उसको हम कॉपी करके चाइना में बनाकर बेचेंगे और मतलब एक्सपोर्ट करेंगे पूरी दुनिया में, नॉट जस्ट चाइना। तो इसीलिए देर इज अ वेरी हाई टेक डिपेंडेंसी फॉर चाइना, for China from USA, right? China really depends on USA for technology. Then the dollar system. मैंने पहले ही डिस्कस किया था that dollar is the most dominating currency in the world. So China really needs that dollar for exporting its own products. And China अपना जो भी एक्सपोर्ट करता है इट हैज नॉट बिन एफिशिएंटली बिन एबल टू रिप्लेस इट विद yuan. वो नहीं हो पा रहा है चाइना से एंड चाइना हैज अंडरस्टूड दैट थिंग दैट चाइना नीड्स यूएसए। Why? Because dollar is the most dominating currency. एंड देन पॉलिटिकल लेवरेज। अब क्या होता है ना कि बिकॉज यूएस और चाइना के बीच में इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं, $500 बिलियन का बिजनेस होता है दोनों के बीच में, तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि इवन दो यूएस डज नॉट रियली लाइक चाइना, बट फिर भी ये चीज चाइना को एक लेवरेज देती है कि मैं इतनी बड़ी कंट्री के साथ, मतलब मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री के साथ इतना बड़ा बिजनेस करता हूँ तो यूएसए डायरेक्टली चाइना को कुछ भी कर नहीं सकती है। तो दैट गिव्स पॉलिटिकल लेवरेज टू चाइना। अब यहीं पर यूएस ऑल्सो नीड्स चाइना फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस। क्यों? बिकॉज इट इज अ लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। अब यूएस में लेबर इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो लेबर
इज वेरी एक्सपेंसिव, जिसकी वजह से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज, एप्पल, नाइकी, ये सब बिलियंस एंड डॉलर्स, बिलियन डॉलर प्रॉफिट करती हैं, जिसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी चलती है, और वो डिपेंड करती है ऑन लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना प्रोवाइड करती है। देन नेक्स्ट रीजन इज रेयर अर्थ डोमिनेंस, जो हमने डिस्कस किया था। ये जो रेयर अर्थ, 17 रेयर अर्थ आइटम्स हैं, जो सारी चीज़ों में यूज होता है। अगर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें, एनीथिंग, अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करें, ईवी की बात करें, ईवी मोटर की बात करें, तो these products cannot be manufactured without those 17 rare earth elements that China processes, right? Then डिफ्लेशनरी प्रेशर, क्या होता है ना कि क्योंकि क्योंकि चाइना यूएस को सस्ते दाम में मैन्युफैक्चर करके सामान दे देता है, उसकी वजह से यूएस का इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है, यूएस में महंगाई कंट्रोल में रहती है। अगर यूएस में मैन्युफैक्चरिंग होने लगी तो मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाएगी, सामान महंगा हो जाएगा, वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यूएस डिपेंड करता है चाइना पे अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। तो बिकॉज चाइना इज गिविंग दैट लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग टू यूएस, यूएस का इन्फ्लेशन कंट्रोल में रह रहा है, तो इसलिए यूएस कैन नॉट रियली रिप्लेस चाइना व्हेन इट कम्स टू दैट। एंड देन द लास्ट थिंग इज डेट बायर। अभी आपको ये चीज पता, शायद पता हो या शायद नहीं पता हो, बट यूएस की यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है, यूएस एक बहुत ही ज्यादा डेट में घुसी हुई कंट्री है, ओके। यूएस ने बहुत ज्यादा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स इश्यू करे हुए हैं टू डिफरेंट 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 कंट्रीज, एंड चाइना सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है उस यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का, अराउंड 750 बिलियन डॉलर्स। सो बेसिकली चाइना ने यूएस के 750 बिलियन डॉलर्स का जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड है वो खरीद के रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं चाइना बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है व्हेन इट कम्स टू दैट, बिकॉज सारी कंट्रीज में से चाइना के पास सबसे ज्यादा वैल्यू के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है, विच इज अराउंड 756 बिलियन डॉलर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द एग्जैक्ट फिगर। 750 या 756 बिलियन डॉलर्स के बीच में है वो फिगर। तो अभी जिस इंसान से तुमने इतना ज्यादा उधार लेके रखा हुआ है, जिस इंसान के पास तुम्हारे इतने ज्यादा ट्रेजरी बॉन्ड्स है, अब तुम उसके पेट पे तो लात नहीं मारोगे ना। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से यूएस को चाइना की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब ये सब रीजंस मैंने आप लोगों को क्यों एक्सप्लेन करे, दिस इज टू एक्सप्लेन यू दैट यूएस एंड चाइना आर बेसिकली इन अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि ये दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, बट इन द एंड ऑफ द डे इन दोनों की इकोनॉमी एक दूसरे के बिना फंक्शन नहीं कर सकती है। तो अब इवन दो ये लोग लड़ रहे हैं, ये लोग कुछ 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 कर रहे हैं, इस पे टैरिफ लगा रहे हैं, उस पे टैरिफ लगा रहे हैं, बट इन द एंड दे ऑलवेज एंड अप रिकनसाइलिंग। क्यों? क्योंकि इन दोनों कि इकोनॉमीज एक दूसरे पे बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट है। तो इसीलिए ये सब जो कुछ भी चल रहा है शॉर्ट टर्म में, इट इज गोइंग टू ऑब्वियसली अफेक्ट द मार्केट। बट अगर मैं एक बिगर पिक्चर आपको दूं, अगर आप जूम आउट करके देखोगे ये पूरा का पूरा सिचुएशन, तो ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बिना नहीं सरवाइव कर सकती हैं, राइट? तो इन दी एंड दे हैव टू रिकनसाइल। इसीलिए जब 2018 टू 2020 में जो ट्रेड वॉर चली थी, उनको एंड में रिकनसाइल करना ही पड़ा था। क्यों? क्योंकि नहीं चल सकती है एक दूसरे के बिना इनकी इकोनॉमी। अब यूएस काफी ज्यादा ट्राई कर रही है, इट इज इंट्रोड्यूसिंग चाइना प्लस वन। चाइना प्लस वन के बारे में आपने सुना होगा कि यूएस बेसिकली वांट्स टू रिप्लेस चाइना, ये इंटरडिपेंडेंसी हटाने के लिए। तो इसकी वजह से कंट्रीज लाइक इंडिया जो है वो चाइना का प्लेस धीरे 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 ले रही हैं, लेने की कोशिश कर रही हैं, यूएस शिफ्ट करने की भी कोशिश कर रही है। बट इट इज नॉट अ वेरी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कि आज मैंने चाइना प्लस वन करा एंड देन कल से मुझे चाइना की जरूरत नहीं पड़ी। दैट कैन नॉट रियली हैपन, राइट? इट अभी के लिए जो सिचुएशन है, मैं अभी की सिचुएशन से इवैल्यूएशन अगर करूं, तो चाइना को भी यूएस की जरूरत है, यूएस को भी चाइना की जरूरत है। चाइना प्लस वन जो है, दैट इज अ 5 ईयर 10 ईयर का जो प्लान है वो है। बट अभी ये दोनों कंट्रीज जो है, इवन दो दे आर फाइटिंग, बट दे हैव टू रिकनसाइल इन द एंड। तो इसीलिए आपको इतना ज्यादा टेंशन लेके न्यूज को इवैल्यूएट नहीं करना है। जो देखो, जो लोग न्यूज को इवैल्यूएट करते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करते हैं। और अब जब ऐसी न्यूज आती है जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट भी करता है ना, तो दैट इज फ्रॉम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। बट यू हैव टू लुक एट अ बिगर पिक्चर एंड यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट, यू हैव टू बी लॉजिकल अबाउट इट। जस्ट रीडिंग द न्यूज एंड थिंकिंग दैट ओ अब से तो 100% लगेगा, नहीं, कुछ अब वापस से कुछ होगा। यूके और सिंगापुर जो है वो बैठेंगे, इन दोनों को साथ में बिठाएंगे और फिर बाद में ये लोग रिकनसाइल करेंगे। ये होता रहता है, ठीक है।
but you need to understand that in the end it is going to be reconciled, right? अब मैंने आप लोगों को, I did my best to make you understand all of this in as simple language as possible.